मंदिर आए, सेवक सखी बसुमंत बुलाए। सेवक जाओ और सुमंत जी को बुला कर जो आ गया महाराज। वचन सुनाए, जो पचाही मत लागे निका, करम हर सही राम ही टीका। हे सुमंत जी, मैं सोच रहा हूँ कि श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक किया जाए, आपकी क्या राय है? जैसी आपकी सोच महाराज। संपूर्ण अयोध्या वासियों की यही इच्छा है कि श्री रामचंद्र जी को युवराज पद पर अभिषेक। हे महाराज, आपने तो यह इच्छा रखी है कि श्री राम को युवराज बनाया जाए। मेरी माता दुर्गे से ये कामना है कि आपको संपूर्ण नगरवासियों की आयु भी लगे और आपका उम्र करोड़ों वर्ष का हो। आपने ऐसी प्रसन्नता हम नगरवासियों को दी। हे राजन, इस मंगल कार्य में मैं समझता हूं कि अब देर करना उचित नहीं होगा। संपूर्ण नगरवासी अपनी लालसा लिए आपके दरवाजे पे उत्सुक भाव से देख रहे हैं कि कब श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक होता है। राम के राज्याभिषेक के लिए महर्षि वशिष्ठ की जो आज्ञा है वो सब करे। हे राजन, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए समस्त पवित्र तीर्थ स्थलों का जल, औषधियों एवं फूल पत्र का और राज्याभिषेक के लिए जो जो सामग्रियाँ उचित होती है वो विधिवत व्यवस्था की जाए। अरे मंत्रा, तू उदास क्यों है? तू तो बहुत ज्यादा बोलने वाली थी। लगता है मेरे लखन लाल ने तुम्हें कुछ सीख दी है क्या? अरे मंत्रा, मेरे राजा राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न सब ठीक तो है, सब कुशल तो है। नगर में दशरथ के बेटे को सल्ला में सिवा गांव की होगा। रामचंद्र जी को उनको युवराज का पद मिला। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ वश में है महाराज दशरथ। तुम्हें सब को कहा तुम्हारे पीछे क्या चतुराई क्या रखी जा रही है। राजा रामचंद्र को युवराज के पद मिल रहे हैं। अरे घर थोड़े कहीं थे तो चुना, अगर तुम एक भी सब बोली ना तो मैं तेरी सेवा पूरा करूंगी। गाने, कुबड़े, कुटिल, ये सब का अंदर की बात को जानना चाहिए और खास करके जो किसी दासी हो उसी कुटिलता को जानना चाहिए। कुछ पता है इस राज में इस यहाँ के राजा महाराज राजा दशरथ ने तुमको 2 वरदान दिए थे, तुम्हें कुछ याद है? तुम चाहो तो वो 2 वरदान मान सकती हो और अपने पुत्र के राज तिलक करवा सकती हो। इस हर्ष के समय तुम दुख भरी बातें क्यों कर रही हो? इसका कारण क्या है ये बताओ तो जरा। तुम लोग वचन को बोलकर अपने महाराज को मना लेना और इस तरह से तुम्हारी छाती नहीं हो जाएगी। गवनु ने थोड़ता निकट किए
देश में। हे दासी, महारानी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ? महाराज महारानी को भवन में है। को भवन में? को भवन। हे प्राण प्रिय, अपने दुख का कारण बताओ। हे प्रिय, अपने दुख का कारण बताओ। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, अपने दुख का कारण बताओ। हे प्रिय, किसने तेरा हित किया है? किसके दोषी हो गए हैं? किसे यमराज ने बुलाया है? बताओ मुझे। अगर वह अमर भी है तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बताओ, किसने तेरे साथ अहित किया है? तुम तो जानती हो मेरा स्वभाव कि मैं तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर हूँ। राजा कहाँ है? आज बहुत ही आश्चर्य है कि महाराज अब तक राजमहल से उठ करके राज दरबार में नहीं आ सके। हम लोगों को राजमहल ही चलना है। क्या बात है, यही पता। देखो गति गयो सुखाए, हे महाराज, हे सुमन जी, आप जाइए और राम बोला के दिखाइए। रात को ढंग से सो नहीं पाए और राम राम व्यस्त रह हुए हैं। बाकी क्या हुआ ये तो जगदीश ही जाने। आज महल में रहते रहते मुझे काल के कुचक्र का अनुभव तो है ही। हे पिताजी, आपका दुख का कारण क्या है? हमसे कहिए। दुख का कारण सिर्फ यही है, बहुत स्नेह रखते हैं। इसने मुझे 2 वरदान दिए थे, इसीलिए मैंने इनके ही कहने पे इनसे 2 वरदान मांग लिए, जो मुझे सुहाना लगा। इसी वचन के मुंह में पड़ के अपने पुत्र का स्नेह से छूट नहीं रहा है और इन्हें ये लग रहा है या मैं इसे वनवास कैसे भेजूं। हे राम, या तो तुम इनके बात को पूरा करो या तो अभ्यस से भागी बनो। राम आयो। हे पिताजी, ये तो बहुत सी बात है। इतना सोच क्यों कर रहे हैं? हे माते, आप मुझे बन जाने की आज्ञा दें और मैं माता कौशल्या से भी आज्ञा लेकर आता हूँ। हे माते, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। एक वरदान में उन्होंने भरत के लिए राज तिलक मांगा है और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। मैं पिताजी के उसी वचन को रखते हुए वन के लिए आपसे अनुमति लेने आया हूँ। जाओ पुत्र, मेरा अनुमति पिता स्वीकार नहीं है। मेरा अनुमति जाओ। वन देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। भाग्य बदला नहीं जाता और काल को गति को कोई थम नहीं पाता। माते मुझे बन जाने किया सौभाग्य
हे राम, पिताजी के वचन का पालन करो। अगर तुमने पालन नहीं किया तो तुम्हें यह दस्त लगेगा। मुझे बन जाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो पिताजी की दशा को देखकर हो रही है। बन जाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वहाँ मुनि से हमारी भेंट होगी, जहाँ सब प्रकार से हमारा भला ही होगा। हे गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं, मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। हे राम, विपत्ति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ मनुष्य का गुण होता है और विपत्ति में सच्चा साथी धैर्य ही है। धैर्य बनाए रखने से विपत्ति का नाश होता है। यशस्वी भवन की पहचान आप इस राज्य का और पिताजी का ख्याल रखिए। यहाँ पे ना तो भाई भरत है और ना ही शत्रुघ्न है। यहाँ पे माताएं हैं और पिताजी की स्थिति आप तो देख ही रहे हैं, इसलिए आप सभी का भार आप ही के ऊपर है। गुरुदेव, वन में तो हमारा सभी प्रकार से भला ही होगा, जिससे माताएं और पिताजी को सुख हो। हे गुरुदेव, आप वही कीजिएगा। कल्याण हो, ऐसा ही यह सब ठीक होगा। राम चलत अति भयो विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु। अरे हमरा राम संतुलनुआ के बन जलन रे माई। हमरा राम संतुलनुआ के बनवा के भेजलन रे माई। संतुलनुआ के बनवा के भेजलन रे माई। रात्रि में हम लोग तमसा नदी के पास विश्राम किए। सुबह जब हम लोग की नींद टूटी तो राम जा चुके, सीता भी वापस नहीं आ सके। लक्ष्मण उनके साथ गए। हम लोग राम लक्ष्मण और सीता वापस नहीं आ सके। हे महाराज, धैर्य धारण करें। अभी संपूर्ण रघुकुल रूपी समाज एक कथा भवसागर में गोता खा रहा है, मझधार में है, और आप संपूर्ण रघुवर समाज, रघुकुल समाज के लिए इस समुद्र में नौका के समान है। आपको ही इस नौका को खेकर होकर इस विरह रूपी सागर से पार उतारना है। राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम। तन पर हरि रघुबर बिरा, राम गए सुरधाम। हे गुरुदेव, महाराज का प्राणांत हो गए। महाराज का देहावसान हो गया है। सुमंत जी, जी गुरुदेव,
जाइए और भरत जी को ननिहाल से, भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल बुलवाइए।